Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी जिंदगी में कौन आने वाले हैं हु इज गोइंग टू गिव यू लाइफ टाइम कमिटमेंट। ठीक है, ऑफ कोर्स ये रीडिंग जो होगा टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। लास्ट तक इंतजार करें क्योंकि इनिशियल्स में भी ना बहुत सारे नाम बन सकते हैं, कुछ इंडिकेशंस आपको मिल सकता है, तो मैं क्लूज देने की कोशिश करूंगी। ये सारे रीडिंग पे 2 डेक्स को मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे जो है इसको मैं ओरेकल के हिसाब से यूज कर रही हूँ एंड डेफिनेटली यहाँ पे चार्म्स है, यहाँ पे रून्स है एज वेल एज द इनिशियल्स भी है। सो ऑफ कोर्स प्लीज रीडिंग को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आए कि इंसान है तो है कौन, कि वो मेरी जिंदगी में आने वाले हैं। ओके, इस तरह से आप सोचें। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में कौन आने वाले हैं जो उनको कमिटमेंट 100% देंगे। लेट्स लुक इनटू इट। सो क्लूज प्लीज दीजिए यूनिवर्स, ये इंसान कौन होंगे। यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास आ चुका है एस ऑफ वैंड्स, दैट्स अमेजिंग। द एम्प्रेस, ओके, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी डू हैव द 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टावर, उसके बाद है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे एम्प्रेस एज द मेजर आर्काना, लिब्रा है यहाँ पे। ओके, कैंसर, बाइश, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पुष्य नक्षत्र, ओके, शतभिषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, ओके, हो सकता है कुंभ राशि यहाँ पे है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है। द टावर, द एरीज एंड स्कॉर्पियो एज द मेजर आर्काना, यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं। देखो, अगर हम क्लूज देने की कोशिश करें तो मुझे यहाँ पे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है ये इंसान को हो सकता है। ओके, फ्यू ऑफ यू मे नो दिस पर्सन ऑलरेडी, आप शायद इनको पहले से ही जानते हो सकता है कि ऐसा भी ना हो, मे बी आप अपने, अगर आप फीमेल है तो शायद आपकी डिवोर्स या सेपरेशन होने के बाद, ठीक है, आप अपने घर में लौट रहे हो एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव उसी दौरान उनका भी कोई सेपरेशन फेज चल रहा होगा एंड देन यू आर मीटिंग, तभी जाके मुलाकात हो रहा है। मतलब जब आप बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हो तभी आप मुलाकात हो रहा है। दूसरा चीज है, आप हो सकता है यहाँ पे ऑपोजिट दिख रहा है with the king of pentacles, I do find you are either you are very materialistic या ये इंसान काफी ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, उनके लिए गोल्डन कॉइन्स, ओके, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर होल्डर्स, इस तरह का कुछ जॉब्स ये कर सकते हैं। रिटेल इंडस्ट्री, ब्रोकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उस तरह का मैनेजमेंट जॉब्स, कुछ इस तरह का काम करते हैं। मे बी इनके वेबसाइट्स भी है, ठीक है, कुछ प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, प्रोग्राम कोर्स, लर्निंग कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, मतलब इस सारे चीज से वो कमाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरा चीज है कि ये कोई यूनिवर्सिटी में भी जॉब कर सकता है एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, दूसरा चीज है अगर उस तरह का भी नहीं है, खुद के घर में कोचिंग सेंटर्स चलाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके घर में आना हो सकता है। दूसरा मैं क्लूज दे रही हूँ यहाँ पे, आज हम रीडिंग में क्लूज देंगे।
इनका कैरेक्टर इस तरह से है। हो सकता है अगर आप मैच्योर स्टेट पे, मतलब जब अगर आप ऑलरेडी मैच्योर्ड हो, आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप आपने देख लिया है, उसके बाद जब आप मीट कर रहे हो सकता है ये इंसान डिवोर्सी हो या सेपरेटेड हो या विडो हो, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे एक नर्चरिंग क्वालिटी, अगर ये फीमेल है तो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग क्वालिटी इनके अंदर होंगे, मतलब केयर करना, लोगों के लिए सिंपैथी रखना, लोगों का दर्द समझना। आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसे इंसान को मिलना जो लोगों का दर्द समझे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे इंसान काफ़ी इमोशनल भी होंगे, मूड स्विंग्स होगा, ठीक है। और डेफिनेटली ये इंसान चाहेंगे कि आपको अपने ज़िंदगी में किस तरह से, ठीक है, जाने ना दे, क्योंकि वो आपको कभी भी कहीं पे भी उनको छोड़ के जाने नहीं देंगे, स्पेशली अगर फीमेल होते हैं तो। और अगर आप मेल हैं तो आपके तो और अगर आप फीमेल है तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवरव्यू हमेशा लेते हैं। मतलब सपोज उन्होंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो पहले से ही कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो पहले से ही कैलकुलेशन कर लेंगे, अरे ये है तो मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है, कैलकुलेशंस करके फिर बैठे रहेंगे, ठीक है। और अगर ये फीमेल है, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे अगर आप भी हो तो आप उनके जो पेयरिंग है, मुझे मेटेरियलिस्टिक और कहीं ना कहीं पे इमोशनल एनर्जी का यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और यूनियन भी कुछ इस तरह से है, दोनों ही मेटेरियलिस्टिक, दोनों ही इमोशनल, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि वो अंदर से हो, लेकिन बाहर से तो इतना ही रिजिड है बहुत ज़्यादा। और इनके जो अपीयरेंस, अगर अब हम एटीट्यूड देखें, एक्सप्रेशन देखें, कैन यू फाइंड एनी टाइप ऑफ एम्पैथी? नो। मतलब अगर ये बॉस है, बहुत बॉसी एटीट्यूड, ठीक है, बॉस जैसे सुनना नहीं चाहते हैं हमारे एक्सक्यूजेस। अब कभी भी जाओ कैबिन में, जब हम लोग जाते भी थे ना, व्हेन यूज्ड टू वर्क आल्सो, दे डिडंट लिसन टू अस। क्यों वो सुनेंगे? फिर उनको भी जवाब देना पड़ता है ना हायर अथॉरिटीज को। और अगर ये ओनर है तो हो गया फिर, ठीक है, तो फिर हो गया लोगों का जीना दुश्वार कर देंगे, मतलब छुट्टी कम देना, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि उनके लिए ना जो सबसे मैटर करता है, इवन वो खुद के लिए भी हॉलीडेज कम लेते हैं। अब सोचो, ठीक है, इनको फुर्सत कम है। अगर आप सोच रहे हो कि फुर्सत बहुत ज़्यादा होगा, ये पैसा क्यों कमा रहे हैं? ताकि लग्जरी लाइफ को जी पाए, इसीलिए। एंड एम्प्रेस, ऑफ कोर्स, अगर आप ऑलरेडी डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, या आप ऑलरेडी अनमैरिड हो, विवाह योग्य हो, तो ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा शायद पैम्पर्ड हो, आप अपने मॉम से काफ़ी पैम्पर्ड हो, इस तरह से। एवरेज टू टॉल हाइट हो सकता है आपके पर्सन का, और अगर फीमेल है तो मुझे शॉर्ट टू एवरेज हाइट दिख रहा है। ओके, टॉल भी हो सकता है बट शॉर्ट टू एवरेज हाइट ही दिख रहा है। नाउ बेसिकली मुझे लग रहा है एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब बहुत पुराने चीज़ों की, आर्किटेक्चर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट लेना, पुराने म्यूज़ियम, मतलब म्यूज़ियम में जाना, बहुत सारी चीज़ों को देखना, कौन सा साल से है ये, अगर नहीं भी जा सकते तो वीडियोस देखना, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है। किस में इंटरेस्ट है? कि जो चीज़ काफ़ी अनोखा होता है, अनयूजुअल होते हैं, उस स्टोरीज रीड करना, जो शायद लोग इतना जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स लोग आजकल डिजिटल ई बुक यूज़ करते हैं। कहाँ जाते हैं? लाइब्रेरी में। तो अगर आप बोलेंगे हम लाइब्रेरी में जाते हैं, तो आप देखोगे लाइब्रेरी में नहीं जा रहे तो वो फॉल्स हो जाएगा। फिर लोग ई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। When I used to go for UGC-NET, then also I used to use the e-library। तो e-library, ठीक है, इस तरह का हम लोग यूज़ करते हैं ना, हमें एक्सेस मिल जाता है विद सब्सक्रिप्शन लाइक दैट। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये इंसान की लाइफ में काफ़ी हादसा हो चुका है शायद। मतलब ये इंसान जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, मे बी दे हैड लॉस्ट देम इन देयर लाइफ। ओके, बट इनके लाइफ में अभी भी, ठीक है, दो ऑप्शंस है, तो वो सोच नहीं रहे हैं। वो पुराने चीज़ों के ऊपर ही उनका जो अटेंशन है वही जा रहा है। लेकिन उनको पता नहीं कि सूर्य अस्त अगर हो चुका है तो सूर्य उदय भी होता होगा, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आप भी अगर ऐसा सोच रहे हो कि मेरे जीवन से सब कुछ चला गया, तो ऐसा नहीं है।
ये इंसान आ रहे हैं आपको वो प्यार देने के लिए जो प्यार के लिए आप तरस रहे थे। मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमास है आपके, अगर मेल हो तो शायद आपके पेरेंट्स अपने आप को इग्नोर किया गया है, इनके भी हो सकते हैं, तो उनको इग्नोर किया गया, किसी और के भाई बहन को ज़्यादा अहमियत मिला इनका, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे ये इंसान तब से लेकर आज तक स्ट्रांग बन चुके हैं क्योंकि वो इमोशन से दूर रहते हैं। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में आपका एंट्री होना तो ऑफ कोर्स इनके लाइफ तो चेंज होगा ही ना, बदल जाएगा। आप भी पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं और ऐसे ही स्ट्रांग इंसान उनको अपने लाइफ में चाहिए क्योंकि वो उनका वाइब्रेशन के साथ आपका थोड़ा सा मैच होना होगा। 3 ऑफ वैंड्स, मे बी इट इज़ लाइक दैट कि बहुत बड़ा ऐसे ट्रबल्स में वो आपको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। मतलब जब आपकी बहुत परेशानी हो रही है, जब आप ऐसे ही दौर से गुजर रहे थे, जब मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो इमारत है यहाँ पे खाली है, कोई नहीं रहता है यहाँ पे, दिस इज ऑलमोस्ट अ हॉन्टेड प्लेस, लाइक डिजर्टेड प्लेस, लाइक डिजर्ट मतलब वो नहीं है, डिजर्टेड प्लेस जो वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, लोग एग्जिट मार चुके हैं। मे बी आप अकेला फील कर रहे हो, दुनिया शायद आपके खिलाफ जा रहा है, तब ये इंसान आपके साथ दे रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रांग इन नेचर। अगर ये मेल है तो थोड़ा सा लाइट हेयर, थोड़ा सा ग्रेइश हेयर या इस तरह का हेयर स्टाइल हो सकता है, एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। शोल्डर लेंथ हेयर है अगर फीमेल है तो, अगर यस मुझे शोल्डर लेंथ हेयर दिख रहा है, मे बी हेयर कट भी करा सकते हैं, बट ब्लैक, लाइट ग्रे एंड ब्लॉन्ड हेयर मुझे दिखाई दे रहा है। मस्टैच हो भी सकता है या क्लीन शेवन हो सकते हैं। अच्छा, हर एक चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा। आप अगर बात बताएं कि चांद सितारे की, उनके बारे में भी नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन होगा। मैं आपको क्लूज ही दे रही हूँ ताकि आप समझे। और फिट रहते हैं अपने कपड़ों में, देखना ऐसा कोई, अगर ये मेल है ना तो लूज कपड़े पहनना तो उनके घर में होंगे, बाहर आप देखोगे तो एक्सट्रीमली टाइट फिटिंग क्लोथ्स ये पहनते हैं ताकि ये पूरी तरह से एकदम स्मार्ट प्रोफेशनल दिखे। ओके, ब्लेजर्स टाई पहनना उस तरह से। ओके, लेट मी सी मोर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से 3, 5, 16 दैट इज 7, 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, रख देते हैं, ठीक है। आज ऑटोमेटिकली कार्ड्स आया है तो इंडिकेशन बहुत ज़बरदस्त होगा। 5 इज देयर, ओके, हाई प्रीस्ट, वर्गो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जजमेंट भी आया है यहाँ पे, और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है, आपको 3 ऑफ हैंड्स 2 बार है, ओवरसीज कनेक्शन, ओवरसीज के साथ रिलेशनशिप, कोई ग्लोबल कंपनी में काम करना, इंटरनेशनल कंपनीज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पे सामान आता जाता हो, मर्चेंट नेवी, इस तरह से हो सकते हैं। ओके, कुछ एडवोकेट्स भी हो सकते हैं, फैमिली लॉयर्स में से कोई हो सकते हैं, फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये। ओके, डिवोर्स लॉयर या एनीथिंग लाइक यस मैट्रिमोनी लॉयर, इस तरह से हो सकता है। ये इंसान के साथ आप काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप को एंजॉय करोगे। इनके घर वाले, आपके घर वाले, सब लोग जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हैप्पी एंडिंग्स, हैप्पी फैमिली, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फिर देखो हार्वेस्ट, जो जिस तरह से कर्म आपने किया है उसी तरह से आपको फल तो मिलेगा ही। सो देयर इज अ रीबर्थ ऑफ कनेक्शन कुछ लोगों के लिए। फिर 10 ऑफ कप्स, एक पूरी तरह से सॉलिड करियर, आपके पति आपकी पत्नी की, बहुत पैसा आ रहा है, मौज मस्ती हो रहा है, हैप्पी एंडिंग विद अ चाइल्ड। कुछ लोगों के लिए गर्ल चाइल्ड हो सकते हैं, इवन आई डू बिलीव कि 2 बच्चे भी हो सकते हैं आपका, ठीक है, इन फ्यूचर। तो आप मान लेना यहाँ पे बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन करने के बाद, शुरुआत हुआ मैनिफेस्टेशन से और एंड हुआ 10 ऑफ कप्स में, तो आप मान रहे हो ना यहाँ पे कि चीजें ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, चीजें आपका ऐसा हार्ड ब्लॉकेज करने से नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी बिट्रेयल के दौर से गुजर रहे हो,
अगर आपने ऐसा कोई हालात देखा है जहाँ पे आपको धोखा मिला है और कुछ इस तरह से कुछ नहीं मिला है, अगर आपने सोचना बंद कर दिया कि ये इंसान कभी भी मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता एंड यू आर स्टिल वेटिंग, बट नो, वो नहीं हो पाएगा। आपको मानना ही पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में ये लिखा गया है। आज जो तमाम व्यूअर्स ये वीडियो को देखेंगे उनके ज़िंदगी में 100% यही होगा, क्योंकि आपने रीडिंग को देखा है। कुछ लोग वीडियोस को ये वीडियो ना देख के दूसरा वीडियो देख लेते हैं मेरे ही चैनल पे, तो हो सकता है कि वो वीडियो उनके लिए ना हो, या जब वो देखेंगे तब वो वीडियो उनके लिए डेफिनेटली इंडिकेशंस दिया जाएगा। 10-10, 20-20 का इंडिकेशंस आपको मिलता रहेगा 100%। 999 किसी के घर का नंबर हो सकता है 9। ओके, आप चल रहे हो रास्ते से देख रहे हो, ओके 10-10 तो 100% आपको दिखेगा। तो शुरुआत, और देखो यहाँ पे क्या था, 5 ऑफ कप्स, भले ही 5 है नंबर लेकिन वो अंत था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अंत तो भला ही है, अंत भला तो सब भला, ऐसा माना जाता है। कड़ी तपस्या के बाद, मेहनत के बाद, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने में इस इंसान का और आपका भी कहीं ना कहीं पे योगदान काफी ज्यादा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एजेड हो सकते हैं, ठीक है। अराउंड माइंड मत करना, बहुत फ्यू % होगा जिनके 2nd या 3rd मैरिज हो रहे हैं। मे बी 8 to 9 ईयर्स या 7 to 10 ईयर्स का एज डिफरेंस हो सकता है। उसमें कोई मतलब ऐसा कोई बात नहीं, बट एडजस्टमेंट होना बहुत बड़ा बात है। कि आप किसी से शादी कर लो वो बहुत बड़ा बात नहीं, शादी के बाद आप कैसे मेंटेन कर रहे हो रिलेशनशिप को, वो बहुत बड़ा बात है। वो मुझे हैप्पी वाइब्स दिखाई दे रहा है। आई एम गेटिंग ऑल द पॉजिटिव वाइब्रेशन कि आप ही बोलोगे, अपने ससुराल के लिए आप करोगे, ठीक है, उनकी सेवा आप करोगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए करोगे, अपने बच्चे के लिए करोगे। कितना क्यूट गर्ल चाइल्ड, ठीक है। सो आप सोचोगे ये तो बच्ची है, इसके लिए बहुत बड़ा कुछ सोचना है। ऑलराइट, एंड एवरीवेयर यू विल फील द जॉय, ठीक है। सिंपल लाइफ अगर आप जी रहे हो, ये इंसान जितना भी कमाता होगा, आप जितना भी कमाते होंगे, उससे कुछ नहीं है, बट एक ऐसा लाइफ जो आपको खुशी दे। पैसा होने से हमेशा खुशी नहीं होता है, ठीक है। अगर उदासी है तो उसमें क्या फायदा, ठीक है। बट ये इंसान की मैं एक फितरत आपको बता देती हूँ, ये किसी भी कॉम्पिटिटर को हटाने के लिए, ठीक है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। मतलब ये इनको किसी को अगर बदला लेना है, रिवेंज लेना है किसी कॉम्पिटिटर से, तो ये क्या करेंगे, अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। वो पागलपंती है, मुझे लग रहा है आप ही इनको सिखाओगे। बी इमोशनल, ओके, बी अंडरस्टैंडिंग टू ऑल। हमेशा ही पैसा नहीं करना चाहिए। पैसे से बड़ा होता है सुख, समृद्धि, जो आपके जीवन में यू विल बी अ ब्लेसिंग, यू नो व्हाट, टू योर पार्टनर, ठीक है। आपके पार्टनर की जो तौर तरीके मुझे दिख रहे हैं उससे ज्यादा इसका एक इंडिकेशन है कि ऐसा ये इंसान जो है ना कैन बी वेरी हैप्पी आफ्टर यू मीट देम। जब आप उनसे मुलाकात करोगे ना तो काफी अच्छा से खुश रहेंगे। पहले आप देखोगे थोड़ा सा उदास रहते थे, लेकिन जब आप इनकी जिंदगी में आओगे ना तो उनके फेस में एक स्माइल आ जाएगा। इट्स लाइक दैट। मुझे लग रहा है कि ये इंसान, अगर हम इंडिया को कंसिडर करें तो ओके, सो दे कैन लिव इन छत्तीसगढ़, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा वाइब्रेशन देख लेती हूँ। छत्तीसगढ़ हो सकता है, ओके। दे कैन लिव इन हरियाणा, पंजाब, कुछ रूरल स्टेट्स जहाँ पे आई डू फाइंड कि बजरा या जोवर जो है, मिलेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। कैन बी फ्रॉम नॉर्थ लाइक कश्मीर, यस, ओके। कुछ है मतलब यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओके। आपको इस इंसान से मिलने से पहले गुरु की आशीर्वाद या गुरु से विजिट करना होगा आपका, ओके। एनी टाइप ऑफ एरिया की जहाँ पे पहाड़ी इलाका भी है
और समंदर भी है, लाइक द आइलैंड्स। यस, ओके। फिर हम इनिशियल्स देख लेते हैं, उसके बाद ना मैं एक ही ओरेकल कार्ड देख लूँगी आपके लिए। इनिशियल्स चार्म्स देख लेते हैं। रूम्स भी है। KWS fertility। न्यू इंडिकेशंस, न्यू इंडिकेशंस। ऑर्गेनाइजेशन NRI हो गया, मैंने आपको बता दिया था NRI। रैट भी है, सो बिजनेस पर्सन। ओके, एंगेजमेंट फिक्स्ड, मस्टैच हो सकते हैं इनका, शायद शौक से रखते होंगे। ओके, 570TZ। तिल गुड़ खाना इनको पसंद होगा, मे बी फ्रॉम मतलब इनको ऐसे खाना भी पसंद हो सकता है जहाँ पे ज़्यादा से मसालादार या बहुत स्पाइसी एंड वेरी मच यू कैन से च्यूएबल, मतलब कुछ इनको हमेशा आप देखोगे चबाते रहते हैं कुछ। ओके, सो दिस इज़ द लोगो ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे है ट्री ऑफ लाइफ, तो पीपल पेड़ या ऐसा कोई पेड़ उनके घर के या आपके घर के आसपास हो सकते हैं। ओके, या आपसे कभी भाग गए थे, एक समय ऐसा था, मे बी योर एक्स। 574 कैन बी इम्पोर्टेंट। ओके, सो यू हैव ऑलरेडी मेट देम। कुछ लोगों के लिए आपने ऑलरेडी उनको देख लिया है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अ न्यू कनेक्शन, NEW। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग हो सकता है। ओके, MBA होल्डर हो सकता है, मैनेजमेंट, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ओके, ऑल राइट। ओके, NO, ये वही मैं बोल रही थी, आपको ना कह दिया होगा, या आपको कभी भी ऐसा हो सकता है कि ना कह दे, बट दे मे वेयर स्पेक्स, लेंस, कॉन्टैक्ट लेंसेज लाइक एश कलर, ब्लू और ब्राउन कलर। ओके, मैं हमेशा ना ध्यान से करती हूँ, आराम से करती हूँ, ताकि इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ। हड़बड़ी में मैं नहीं कर पाती, इसलिए शायद आपको ऐसा लगता है कि वीडियो का लेंथ बढ़ा है, मुझे एनालाइज करके बताना पड़ता है। दिस इज लाइक वाइट सिंबल ऑफ पीस। यहाँ पे है चेरी फ्लावर, बहुत ज़्यादा एकदम ही बहुत ब्राइट कनेक्शन है यहाँ पे। ओके, अगर इस इंसान के कोई फर्टिलिटी इश्यूज है तो भी ये सॉल्व होंगे। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा। नील किसी का नाम हो सकता है, नील। ओके, काइट, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। ओके, वो वाला गाना पता नहीं क्यों आ रहा है। ओके, अनिल हो सकता है किसी का नाम, अनिल। ओके, alright, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.